Hello students, how are you? All good? So let us start our class. Students, have you remember where we were? Please take out your science book and open the page number. Where we were? In page number 246. So in our last class we completed glossary words. है ना, हमने glossary complete किए थे ना written में. The word of trees, इसका हमने ग्लॉसरी कंप्लीट कर दिया था. देन वी हैव टू, हमने होमवर्क दिया था आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पजल करने के लिए, पर आप में से किसी ने सेंड नहीं किया. इट्स नॉट गुड ना, मीन्स एक दो के अलावा बाकी किसी ने सेंड नहीं किया. ये बहुत अच्छी, ये गंदी बात है ना, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए. सो दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिमेनिंग, सो लेट अस डू. ओके, let us start to doing it. Answer this question. Okay, so as you know, I wrote in my copies all the answers of, I'm going to explain it. Okay, students, you can see I wrote it just like that. You have to note down it. You need to plant kingdom, then chapter 5 world of the trees. तो हमने ये कंप्लीट कर लिया. आंसर दिस क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड लीफ ट्रीज एंड कॉनिफर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड लीव्ड ट्रीज एंड कॉनिफर्स. तो कॉनिफर्स क्या होता है? शंकुधारी पेड़, या फिर हम उसे सदाबहार कहते हैं. ब्रॉड लीव ट्रीज मतलब चौड़े पत्ते वाले या पतझड़ वाले पौधे, पेड़. तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है. ठीक है, सो आर आंसर भी क्या होगा, क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती है ना, और ब्रांचेस बहुत फैले फैले होते हैं, और क्या होते हैं, चारों तरफ फैले होते हैं. और क्या होता है, जबकि जो कॉनिफेरस होती है उनकी जो ब्रांचेस ज़्यादा फैली नहीं होती, वो एक कोन बनाते हुए ऊपर उठते हैं. ये सबसे ज़्यादा मेन वो होता है. उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल की तरह शार्प होती है, नुकीली होती हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी ब्रॉड लीव ट्रीज एंड कॉनिफर्स. तो कॉनिफर्स मतलब शंकु जानते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, ऐसा है ना, कोना बनाते हुए. तो उसकी जो ब्रांचेस है ज़्यादा फैली नहीं होंगी, और उनकी पत्तियां जो है नुकीली होती हैं. और ब्रॉड लीव मतलब चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले फैले ब्रांचेस, जिनकी ब्रांचेस बहुत फैले हों. सो आंसर विल बी broad leaf trees have big flat leaves on their branches. उनकी branches में बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं. which are widely spread, जो branches है बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं. but conifers have leaves that are thin, बल्कि conifers के जो leaves होती हैं जो पतली होती हैं, like sharp needle, पतली नुकीले नीडल की तरह पतली होती है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड लीफ ट्रीज एंड कॉनिफर्स. क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. चलिए मैं क्वेश्चन यहीं से पढ़ देती हूँ, आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज differentiate between tap roots and fibrous root, giving examples देकर बताना है, डिफरेंस बताना है टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट और फाइब्रस रूट आपने पढ़ा ना. टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है? टैप रूट में क्या होता है, एक सीधी मेन रूट आती है, उसके बाद वर्टिकल उसकी लेटरल रूट्स निकलती है ना, और उसमें रूट हेयर होते हैं. जबकि फाइब्रस में बहुत ज़्यादा पतले रेसो जैसी बहुत एक गुच्छे में निकलती है. तो ये होता है. तो एग्जाम्पल के साथ चलिए देख लेते हैं क्या लिखना है हमें. टैप रूट के बारे में लिखेंगे. अ टैप रूट इज अ लार्ज रूट फ्रॉम विच मैनी स्मॉलर रूट्स इमर्ज. टैप रूट एक बड़ी मेन रूट होती है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी रूट निकलती हैं. दीज आर नोन एज लेटरल रूट्स और सेकेंडरी रूट्स, जिसे हम लेटरल रूट या सेकेंडरी रूट कहते हैं. ठीक है, जड़ों के बारे में है ये. द लेटरल रूट इन टर्न हैव टाइनी रूट्स हेयर, और जो लेटरल रूट होती है उनमें भी छोटे छोटे टाइनी रूट हेयर होती है, मतलब छोटी छोटी जड़ों की वाली हेयर, जैसे हेयर होती है ना हमारी स्किन में, वैसे ही उसमें छोटी छोटी जड़ें होती हैं. एग्जाम्पल के लिए नीम का पेड़ जो होता है ना, उसका जो रूट होती है वो रूट टैप. मैंगो एंड अदर बिग ट्रीज हैव टैप रूट. एक्सेप्ट बानियन ट्री, जितने बड़े ट्रीज हैं सब सारे के सारे में क्या होती है, टैप रूट होती है, केवल बानियन ट्री को छोड़कर. इट्स नॉट बनियान, ओके, इट्स बैनियन,
हमेशा बनियान नहीं बोल, इसको बनियान नहीं पढ़ना है, इसको बैनियन पढ़ते हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक और चीज लिखना है, सम टैप रूट वेजिटेबल लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप ईटीसी। कुछ रूट वेजिटेबल भी होते हैं जो भी टैप रूट वेजिटेबल होते हैं, उनका भी रूट जो होता है वो टैप रूट ही होता है, जैसे रेडिश, कैरेट एंड टर्निप, ये सारी चीजें क्या होती हैं, टैप रूट, मतलब टैप रूट वेजिटेबल है, ये उनकी रूट जो है वो वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाती है। हम मतलब मीन्स हम एक पौधे के रूप, जो एक ट्री होता है, प्लांट होता है, उसका जो रूट होता है उसे हम एज ए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं या लेते हैं। क्लियर? सो अब बचा क्या, फाइबरस रूट। तो फाइबरस रूट क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर वो भी डायग्राम भी बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। देन हम लोग फाइबरस रूट में पढ़ते हैं। फाइबरस रूट में क्या होता है, a fibrous root is a group of small almost equal sized root and they all produce smaller lateral roots. फाइब्रस रूट क्या होता है, ग्रुप ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब झुंड होते हैं, जड़ों का झुंड होता है जो ऑलमोस्ट सबको सब इक्वल होते हैं, उसमें मेन एक मोटी रूट नहीं होती, सबके सब इक्वल होते हैं, और उस सारे के सारे में क्या बोलते हैं, छोटी छोटी लेटर रूट्स निकलती हैं, लाइक दिस, आप लोग देख सकते हो ना यहाँ पास। तो एग्जाम्पल में आएगा ग्रास, व्हीट, राइस, शुगर केन एंड बैम्बू आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के साथ कौन कौन से हैं, जितनी घास, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं सभी आते हैं। व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब धान, शुगर केन मतलब गन्ना, बैम्बू देखो एकदम लंबा होता है पर वो मजबूत नहीं होता, बैम्बू लंबा होता है पर उसे बहुत ज़्यादा सहारे की जरूरत होती है, ग्रुप में रहते हैं क्योंकि उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। ठीक है, सो दिस इज डायग्राम ऑफ फाइब्रस रूट, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। आई विल सेंड दिस पेज द क्लिक ऑफ दिस पेजेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सी, हाउ आर द रूट इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। रूट कैसे इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, रूट कैसे इंपॉर्टेंट है, जड़ें कैसे जरूरी होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव, कैसे जरूरी होती है, आप लोग जानते हैं रूट्स ऑब्जर्व करती है वाटर को, है ना, जिससे वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, और उसे सोक करके और मिनरल साल्ट को सोक करती है, ऑब्जर्व करती है, और क्या करती है, प्लांट को भेजती है और प्लांट को फिक्स करके रखती है सॉइल पे, है ना। तो ये उसके क्या है, इंपॉर्टेंस है, प्लांट रूट की इंपॉर्टेंस है, मतलब रूट के वर्क है। सो यहाँ वी कैन राइट हियर, रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। रूट वाटर और मिनरल साल्ट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द सॉइल से, मिट्टी से क्या करता है, वाटर और मिनरल साल्ट को ऑब्जर्व करता है, एंड ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल, और प्लांट को हेल्प करता है मिट्टी में जड़ जमे रहने के लिए, फिक्स रहने के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नंबर 3, व्हाट इज अ स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम जानते ना, तना क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेम, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो स्टेम क्या है, सो आंसर क्या हुआ, पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। प्लांट का एक पार्ट है जो कि किसके ऊपर था, ग्राउंड के ऊपर होता है, इज कॉल्ड स्टेम। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेम। ये जितनी भी ब्रांचेस, मतलब जितना भी स्टेम क्या होता है, जो सॉइल से ऊपर के भाग जो दिखता है वो सारे के सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्टेम है। इसमें क्या क्या आता है, ट्रंक आता है, बड़ी जो मोटा रहेगा उसको ट्रंक कहेंगे। उसमें स्टेम में क्या क्या आता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती है, उसमें बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब कली, छोटी छोटी जो फूल खिलने से पहले कली होती है ना, फ्लावर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्टेम है। क्लियर? ओके, नंबर ई, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम के काम क्या है, मतलब जो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, वो क्या है। तो स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट एंड टू द कैरी फूड ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो क्या होता है, स्टेम क्या करता है, प्लांट को ऊपर की तरफ सीधे खड़े रहने में मदद करता है, और जो फूड, पत्तियों में जो फूड बनता है उसे पूरे पार्ट में फैलाने का काम भी प्लांट में कौन करता है, स्टेम करता है। Clear? So this is completed, student. Here question answer are completed. I will send the click of these pages, or it will be helpful for to write, to note down in your copy. Okay, I will send. Okay, so let's move. आप लोगों ने तो किया नहीं,
ये होमवर्क करके भेजा नहीं, सो आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, क्योंकि अभी करना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके टेस्ट भी होने वाले हैं जल्दी, साइंस के भी, बिकॉज चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, है ना, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा, तो हम इसके बाद टेस्ट लेंगे, सो प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, ओके। सो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सबसे पहले, ब्लैंक आर ट्रीज यूजुअली फाउंड इन कोल्ड हिली रीजन। कोल्ड हिली रीजन मतलब ठंडे जगहों में, पहाड़ी इलाके में कौन कौन से किस टाइप के ट्रीज जनरली पाए जाते हैं, दैट इज कॉनिफर्स। क्या होगा, कॉनिफर्स आएगा, CONIFERS, कॉनिफर्स, क्लियर। नंबर बी, कैरेट एंड रेडिस आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वेजिटेबल्स। कौन से वेजिटेबल्स है, टैप रूट है वेजिटेबल्स, तो यहाँ लिखेंगे TAP, टैप, ROOT, रूट, टैप रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। मैं इसकी क्लिक नहीं भेजने वाली हूँ, केवल कौन सा क्वेश्चन आंसर का भेजूंगी, ओके। नंबर सी, ब्लैंक हेल्प्स टू कंडक्ट मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। कौन सी चीज़ें हैं जो मिनरल्स और वाटर को जड़ों से और दूसरे प्लांट तक पहुंचाती हैं, थिन ट्यूब्स ऑफ स्टेम। स्टेम में थिन ट्यूब्स पाई जाती है ना, पतली पतली नलियां पाई जाती हैं, तो क्या लिखेंगे उसको, थिन ट्यूब्स ऑफ स्टेम, THIN, थिन, TUBES, ट्यूब्स, थिन ट्यूब्स, OF ऑफ STEM, स्टेम, क्लियर। तो जो पतली पतली नलियाँ स्टेम में होती हैं, तने में होती हैं, वो सारे क्या करती हैं, मिनरल्स को और वाटर्स को क्या करती हैं, पूरे पार्ट में, प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचाती हैं, ओके। नंबर डी, ग्रास हैज़ ब्लैंक रूट्स। कौन से रूट होते हैं ग्रास में, फाइब्रस। कौन से रूट होते हैं, फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस रूट, क्लियर, ओके। लेट्स मूव। नंबर ई, एरियल रूट्स में बी सीन इन अ ब्लैंक ट्री। एरियल रूट्स कौन से पेड़ में पाई जाती हैं, इट्स वेरी इजी, एरियल रूट्स में बी सीन इन अ बैनियन ट्री। बैनियन ट्री बरगद के पेड़ में देखी जाती है ना, वो ऊपर से जड़ें आती हैं और जो जमीन में धंस जाती है, मतलब जो जिनको एरियल की एक्चुअली ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ही नीचे की तरफ आकर हेल्प करती हैं उसे, जो बैनियन ट्री होता है उसे फिक्स रखने के लिए, में सॉइल में फिक्स रखने की, उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट इतने इतने अच्छे से सॉइल में प्लांट को या ट्रीज को फिक्स करके नहीं रख सकती, क्योंकि वो उनमें वो बहुत गहराई तक नहीं जाती, इसलिए उसमें एरियल रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है, कैन बी सीन, ओके। नंबर एफ, ब्लैंक ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स। विंटर्स आने से पहले, ऑटम में मतलब विंटर आने के पहले कौन सी ट्रीज हैं जो अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो कौन से हैं, दैट ब्रॉड लीव्ड। कौन से ट्रीज है, ब्रॉडली, चौड़े पत्ते वाले, तो उसे लिखेंगे BROAD, ब्रॉड, LEAVED, लीव्ड, ब्रॉड लीव ट्रीज सेड देयर लीव्स इन ऑटम बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर्स। विंटर से आने पहले इसे क्या किया जाता है, चौड़े पत्ती वाली जो पेड़ होते हैं उसे उनमें से उनके वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, ओके। लेट्स मूव नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द पजल, वर्ड पजल दिया हुआ है, द क्लूज आर प्रोवाइडेड। यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं, आई डोंट नो आप लोग को पजल भी सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर किया है तो उसे सेंड करना चाहिए ना, आप लोगों ने सेंड नहीं किया, इट्स नॉट गुड ना। चलिए ठीक है। नंबर 1, प्लांट विथ नीडल लाइक लीव्स, मतलब नुकीली पत्तियों वाला प्लांट क्या होगा, नंबर 1, तो दैट इज कॉनिफर्स। क्या हम जानते हैं ना, शंकुधारी, तो सी लिखा हुआ है ONI, कॉनी, FERS, कॉनिफर्स, क्लियर। नंबर 2 पे क्या आएगा, न्यूली फॉर्म्ड स्टेम, जो नया नया स्टेम निकलता है उसे क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, है ना, SHOOT, शूट, इतना इजी तो था। नंबर 3, अ काइंड ऑफ रूट, एक तरह का मतलब जड़ का प्रकार, तो दैट इज, टी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, TAP, टैप, क्लियर। अ कॉमन इंडियन ट्री कंसीडर्ड सेक्रेड, एक कॉमन इंडियन ट्री है जो कि हमेशा जो मतलब पवित्र माना जाता है, और बैनियन के अलावा पी से कौन सा स्टार्ट होता है, दैट इज पीपल, PEEPAL, पीपल, क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। लेट्स मूव नेक्स्ट। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्लांट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, पंपकिन प्लांट प्रोडक्ट है,
चीज तो दही दूध से बनता है, सो यू हैव टू टिक इट। ओके, व्हीट प्लांट प्रोडक्ट है, टोमेटोज प्लांट प्रोडक्ट है, आमंड्स प्लांट प्रोडक्ट है, आमंड के भी पेड़ होते हैं ना, कर्ड दही तो मिल्क से बनता है, सो यू हैव टू टिक इट ऑल्सो। ओके, मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट है, मस्टर्ड की ट्री से मस्टर्ड निकलते हैं, फिर उसमें ऑयल निकलता है ना। तो बटर इज ऑल्सो मेड बाय मिल्क, सो यू हैव टू टिक इट। सो यहाँ पर 2-3 चीजों में लगाना है, चीज, कर्ड एंड बटर। ओके, सो हियर इज गिवन फन टाइम। तो अब इसमें क्या है, फन टाइम में गेट होल्ड ऑफ सम कैलोरी स्टार्क एंड शुगर केन। कैलोरी स्टार्क, अब ये एक तो एक्टिविटी दिया है जो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसे आप घर पे कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद ना उसे फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। गेट होल्ड ऑफ सम सेलेरी स्टॉक और शुगर केन, कोई भी ऐसी मतलब नलियों वाली स्टॉक लेनी है, मतलब तना लेना है या शुगर केन। अभी गन्ने का मौसम आ रहा है ना, अब उस टाइम करेंगे। तो गन्ने का एक छोटी सी वो लेना है, एक क्या लेना है आपको, जस्ट लाइक इतने बड़ा पार्ट लेना है। कट देयर एंड्स एंड ऑब्जर्व विद द हैंड लेंस। उसको क्या करना है, इधर उधर से दोनों तरफ से काटना है छोटा सा, उसके बाद उसको ना हैंड लेंस एक आता है ना, उससे देखना है उसके अंदर। आप देखेंगे, यू कैन सी द रिंग ऑफ डॉट्स, डॉट का ना रिंग देखोगे उसके अंदर। दे आर दी स्टेम्स ट्यूब्स बाय विच इट ट्रांसफर मिनरल्स, ये वही ट्यूब्स है जो डॉट रिंग देखोगे ना, वही ट्यूब्स है जो स्टेम में होती हैं, जो कि मिनरल्स को ट्रांसफर करती हैं। ड्रॉ व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने जो देखा उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आप लोग बहुत इजी कर सकते हैं, ये एक्टिविटी है। अगर हम क्लास में लेते होते तो हम इसे जरूर करते, बट अभी क्लास में नहीं है, तो आप लोग को अभी भी गन्ना मिल जाएगा। गन्ना शुगर केन का इतना बड़ा पार्ट लेंगे और उसे क्या करना है, दोनों तरफ से कट करेंगे, फिर एक हैंड लेंस लेंगे, उसको ऐसे करके देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे उसके चारों तरफ ऐसे डॉट वाले रिंग दिखेंगे, वही वो रिंग है जो ट्यूब्स है, ये वो ट्यूब्स है जो क्या करते हैं, जो मिनरल्स को ट्रांसफर करते हैं पूरे प्लांट में, ठीक है। नंबर बी में क्या लिखा है, पुट दिस स्टेम इन अ जार ऑफ वाटर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक कलर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, एक बार देख लिया, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक जार या कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें कुछ पानी लेंगे, उसमें इंक डालेंगे और उसमें उसको रख देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए उसमें क्या चेंजेस आया, आप देखेंगे कि वो इंक वाला पानी पूरे उसमें फैल जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को एक्टिविटी करनी है और फोटो क्लिक करनी है अपने साथ करते हुए, ठीक है। और करने के बाद मुझे सेंड करनी होगी। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप करके देखिएगा। घर बैठे क्या कर रहे हैं, थोड़ा तो एक्टिव होइए, है ना। सो स्टूडेंट, दिस विल बी योर होमवर्क एंड you have to complete all these question and answer. So complete it. We'll take soon your test, chapter test. So prepare for that also. Okay. So this is sufficient for today. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.